भगवान के नाम का गुणगान लीला का जब वो वर्णन करते हैं तो खूब प्रसन्नता होती है। पूज्य संत स्वयं भाग भाग कर आए कि नहीं मैं आ रहा हूं राजूदास जी। जी महाराज जी आइए महाराज जी। सरकार कल एक परिवार में गए, संतों के अलावा और कहीं जाते नहीं हैं, मंच से उतरते मौन हो जाते हैं और मंच के पहले 1 घंटा मौन रहते हैं। मंच से उतरने के बाद कहीं ठाकुर जी कोई प्रसाद मिल जाए, आचमन कहीं हो जाए, जब गाड़ी में बैठते हैं तो भगवत नाम का चर्चा गुणगान मतलब जब चलते ही रहती है, जब तक किसी संतों के चरण शरण में न बैठ जाएं, चरणामृत ना ले ले, प्रसाद ना ले ले, तब तक मुख खोलते ही नहीं हैं। कल तो मैंने इनको जब देखा मां सरजू की स्नान कर रहे थे, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मंच से अब ये कहेंगे कि हमको ज्यादा मानते हैं इसके नाते ये महिमा मंडन कर रहे हैं। ये महिमा मंडन करने वाले कथा व्यास नहीं है। हमने देखा जैसे जैसे संगत करोगे वैसे गुण हो जाएगी। मुझको पाठ पढ़ा रहे थे कि राजूदास जी आप बोलते हो तो थोड़ा सा ऐसा बोलते हो, आप मथुरा की भाषा बोला करो, आप गजब बोलते हो। आज मैंने इनको देखा कि 1 घंटा स्वयं संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, सनातनी कैसे आगे बढ़ते रहे, कैसे सनातन को मानने वाले के जीवन में कष्ट कम हो। कथा बाद में इन्होंने प्रारंभ किया, जो रोजमर्रा जो जीवन में घटनाएं घटती है उस पर इन्होंने 1 घंटा इतनी सुंदर संवाद किया। अगर पूरे देश के मंचों से पूज्य कथा व्यास, पूज्य संत, पूज्य महापुरुष अगर कथा के बीच बीच में ऐसे ही पूज्य महाराज जी आपके जैसे अगर चर्चा प्रारंभ कर दे तो फिर भारत विश्व गुरु था, पुनः भारत विश्व गुरु हो जाएगा। आपने कल पूज्य महाराज जी चर्चा कर रहे थे एक भक्त की, हाँ एक लकड़ी रो रही थी, पूज्य महाराज जी चर्चा कर रहे थे, एक लकड़ी रो रही थी। एक पूज्य महात्मा ने पूछा अरे लकड़ी तुम क्यों रो रही हो? बोले कि अभी लकड़हारे के पास में हूं, अभी कोई सत गृहस्थ हमको ले जाएगा और चूल्हे में मुझको जलाएगा, और जब चूल्हे में जलाएगा तो पता नहीं कैसा पकवान बनाएगा और उस राख को कहीं न कहीं नाली के किनारे इधर उधर फेंक देगा। मैं सोच रही थी हे साधुजन, हे महात्मन, इस लकड़ी मुझको आप ले चलो। बोले क्यों? बोले आप ले चलोगे तो यज्ञ की संविधा बनाकर हवन करोगे, हवन करने के बाद भी जब उस थाली में रखकर अपने जब मस्तक पर लगाओगे, जब आप ठाकुर जी के चरण में जब आप झुकोगे तो सोचो जलने के बाद भी, राखी बनने के बाद भी हम जब आप मस्तक पर होकर ठाकुर जी के चरण में हमको छूट